37D फेज 1 का रेजिडेंट। ऋषभ जी, बड़े आज सभी देशवासी इंडिपेंडेंस, लेकिन आप इनके प्रोटेस्ट पीछे करने कौन बैनर लेके खड़े हो गए हैं? प्रोटेस्ट तो अभी जो नीचे होना है है, हम ऊपर तो कर सिर्फ दो। एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारी प्रॉब्लम साझा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और शुक्रगुजार हैं हम आपके कि मीडिया यहाँ पे आया है। तो मैं एक ऐसा मुद्दा बताना चाहूँगा जो अभी सबने नहीं बताया है, वो मुद्दा है मेन गेट। ये पहली सोसाइटी है गुड़गांव की जहाँ पे मेन गेट नहीं है। जो मेन गेट दिखाया गया था, अगर आप वहाँ जाके यहाँ देखें, 3-3 4-4 फुट वहाँ पे पानी भरा हुआ है। दूसरी मैं अडप करना चाहूंगा मेंटेनेंस। स्कैम क्या है, बिल्डर ने हमें इस फ्लोर को बेचा है कि इंडिपेंडेंट फ्लोर, बट वी आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्लोर है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम बता रहे हैं कि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये हमारे लिए डिपेंडेंट डे के रूप में हम इसको मनाएंगे जब तक हमारे सोल्यूशंस नहीं हो जाते। अब मेंटेनेंस के नाम पे जो स्कैम हुआ, वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पर फ्लैट मिनिमम मतलब अप्रोक्सीमेट अगर लेना चाहे एवरेज के हिसाब से 7,000 रुपए के करीब मेंटेनेंस है। और 1250 फ्लैट का मतलब है तकरीबन 1 करोड़ का रेवेन्यू हर मंथ का बिल्डर जनरेट कर रहा है थ्रू मेंटेनेंस एजेंसी। और मेंटेनेंस जो एजेंसी है वो कौन है? गोदरेज लिविंग, जिसका इतना बड़ा नाम, नाम बड़े दर्शन छोटे, कोई काम करने वाला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी मेल्स भरी हुई हैं, पूरे घर में सीपेज है। अब सोचिए, सीपेज हमने बेसमेंट में सुनी थी, यहाँ तो 4th फ्लोर में सीपेज है। हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, छतें टपक रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फ्लोर डैमेज हो गए हैं, फर्नीचर डैमेज हो गए हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मेंटेनेंस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेडिकल की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस तक आने के लिए मना कर देती है, कैब आने के लिए मना कर देती है। तो ये समस्याएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं जो मतलब जब भी कोई ऐसे डेवलपर डेवलप करता है तो लेआउट प्लान तैयार होता है, हरेरा को भी दिखाया जाता है, उससे शेयर किया जाता है, परमिशन ली जाती है। तो क्या हरेरा में आपने कंप्लेंट करी है कि जी, बहुत सारे रेजिडेंट ने लीगल एक्शन लिया है। उस पे जो अभी तक अपडेट है कि कोई अभी तक एक्शन नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लीगल में जब भी हम जाते हैं तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है हमारे पास। पर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक ओसी नाम की चीज होती है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जो बिल्डर को दिया जाता है वो रेरा की टीम करती है। जो रेरा का ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट आके करता है। जब वो ओसी देने आया था, उसने नहीं देखा था क्या कि रास्ता नहीं है। ऐसे कैसे हो गया कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं, कहीं भी फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कहीं आग लग जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे किसी फीमेल से में टीजिंग भी करता है, तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले भाग जाते हैं यहाँ से। आप उनको फोन करेंगे तो फोन आपका मिलेगा भी नहीं।